हमारा अगला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित गणितीय कथन सही हैं या गलत। उत्तर का कारण भी लिखिए। पहला कथन दिया हुआ है, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 350 अंश होता है। यह कथन गलत है, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है, अतः यह कथन गलत होगा। अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। अगला कथन है, किसी वास्तविक संख्या x के लिए x वर्ग बड़ा या बराबर होगा 0 से। निश्चित रूप से यह कथन सही है, क्योंकि कोई भी वास्तविक संख्या का वर्ग हम करें, जैसे 0, धन या ऋण 1, धन 1/2 या ऋण 1/2, इस प्रकार से कोई भी वास्तविक संख्या लें, यदि हम उसका वर्ग करें तो हमेशा उसका वर्ग धनात्मक संख्या प्राप्त होती है और धनात्मक संख्या सदैव 0 से बड़ी होती है, अतः यह कथन सही है। अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। अगला कथन है, दो सम संख्याओं का जोड़ सम संख्या होता है। यह कथन भी सही है। कोई भी हम दो सम संख्या लें और उनका योग करें, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखिए 2 और 2 दोनों सम संख्याएं हैं, इनका योग करें तो 4 प्राप्त होगा और यह योगफल 4 जो प्राप्त हुआ यह भी एक सम संख्या है। इसी प्रकार से हम और भी जांच कर सकते हैं, सभी में वही परिणाम प्राप्त होता है, अतः यह कथन सत्य है, सही है। अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। अगला कथन है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि हम जानते हैं अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस प्रकार से बढ़ती जाती हैं। तो इनमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और 2 एक विषम संख्या न होकर के एक सम संख्या है, अतः यह जो कथन दिया गया है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है, यह असत्य है, गलत है, क्योंकि 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या होती है। अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। अगला कथन है, 3n धन 1 बड़ा होगा 4 से, जहां n प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होकर के धन अनंत की ओर अग्रसर होती हैं। तो यहाँ पर कथन दिया गया है, कोई भी प्राकृत संख्या यहाँ पर अगर हम रखें n के स्थान पर, तो वह इस कथन के लिए बड़ा होगा 4 से। तो यहाँ पर हम जानते हैं यह कथन असत्य होगा, गलत होगा, क्योंकि यदि यहाँ पर हम n के स्थान पर 1 रखें तो परिणाम क्या होगा। देखिए, n के स्थान पर 1 रखने पर यह हो जाएगा 3 गुणा 1 धन 1 अर्थात 3 एकम 3 धन 1 अर्थात 4, और दूसरे पक्ष में है 4, तो 4 जो है 4 के बराबर प्राप्त हो रहा है। जबकि कथन में यहाँ पर दिया है हम n के स्थान पर कोई भी मान रखें तो ये जो पद है बायां पक्ष जो है बड़ा होगा दाएं पक्ष से, जो कि यहाँ पर असत्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर हैं। अतः ये जो कथन है प्राकृत संख्या n बराबर 1 के लिए सत्य नहीं है। चलिए अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। अगला कथन है, x की घात 2 बड़ा होगा 0 से, जहां x वास्तविक संख्या है। यह कथन भी असत्य होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या 0 से लेकर के धन अनंत की ओर और 0 से लेकर के ऋण अनंत की ओर अग्रसर होती हैं और उसमें 0 भी समाहित होती है। यदि यहाँ पर x वर्ग के स्थान पर यहाँ पे x के जगह हम 0 रखें तो 0 का वर्ग करने पर 0 प्राप्त होगा और 0 0 के बराबर होगा, न कि 0 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर x बराबर 0 के लिए इस प्रकार का कंडीशन प्राप्त होता है, 0 का वर्ग करने पर हमें 0 मिलता है, जो कि 0 से बड़ा ना होकर के बराबर ही होगा, अतः यह कथन जो है गलत होगा। अगले कथन की ओर बढ़ते हैं।
अगला कथन है ए धन बी कोष्टक में है धन सी बराबर ए धन कोष्टक में बी धन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब होता है ए बी सी जो कि प्राकृत संख्या परिवार के सदस्य हैं और ऐसे फॉर ऑल मतलब ऐसे सभी सदस्यों के लिए यह नियम सत्य है। ये इस कथन का तात्पर्य है। तो निश्चित रूप से प्राकृत संख्या योग के साहचर्य नियम के सापेक्ष समृद्ध होता है, अतः यह कथन सत्य है, सही है। एक उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं। ए बी सी के स्थान पर हम क्रमशः 2, 3, 4 रखेंगे और रख करके जब हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 का योगफल 5 प्राप्त होगा, उसमें 4 जोड़ने पर 9 मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरे पक्ष में 3 और 4 को जोड़ें तो 7 मिलेगा और उस 7 में 2 जोड़ें तो 9 मिलेगा, अर्थात दोनों पक्ष यहाँ पर बराबर मिल रहे हैं। और यहाँ पर आप ए बी सी के स्थान पर इन प्राकृत संख्याओं में से कोई भी प्राकृत संख्या लें, आपको यही परिणाम प्राप्त होगा, अर्थात यह कथन सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला कथन है कोष्टक में P ऋण Q धन R बराबर P ऋण कोष्टक में Q धन R फॉर ऑल P Q R बिलोंग्स टू Q। इसका मतलब ये है, ये जो कथन है सभी परिमेय संख्याओं के लिए सत्य है। Q रेशनल नंबर है, उसे हम हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये जो कथन है सभी परिमेय संख्याओं के लिए सत्य है, ऐसा इस कथन का तात्पर्य है। तो यह कथन निश्चित रूप से गलत होगा, क्योंकि परिमेय संख्या में ऋण के सापेक्ष साहचर्य नियम लागू नहीं होता। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। पी क्यू आर के स्थान पर क्रमशः 3/5, 1/5 और 2/5 रखें तो क्या होगा देखिए। 3/5 में 1/5 घटाएंगे तो यहाँ पर हमें 2/5 प्राप्त होगा और 2/5 में 2/5 जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा इधर 4/5। दूसरे पक्ष में हम चलें तो यहाँ पर देखिए 1/5 और 2/5 दोनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 3/5 और यहाँ पर है 3/5। तो 3/5 ऋण 3/5 करें तो इधर हमारा जो दायां पक्ष है वो 0 प्राप्त हो रहा है, जबकि बायां पक्ष का परिणाम हमें 4/5 प्राप्त हो रहा है। तो 4/5 0 के बराबर नहीं होगा, अर्थात यह जो कथन है वह सभी परिमेय संख्याओं के लिए लागू नहीं होगा, अतः यह कथन गलत है। अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। अगला कथन है x धन y ऋण z बराबर x धन कोष्टक में y ऋण z फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो कथन है सभी वास्तविक संख्या के लिए सत्य है, ऐसा इस कथन का तात्पर्य है, जो कि निश्चित रूप से सही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो कोष्टक हटाएंगे तो इधर ये वाला पक्ष का मान प्राप्त होगा x धन y ऋण z और इधर भी वही स्थिति है, कोष्टक हटाएंगे तो x धन y ऋण z। तो ऑलरेडी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोनों पक्ष बराबर ही मिल रहे हैं। इसे एक उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं। x y z के स्थान पर क्रमशः हम 2, 3, 4 रखें तो इधर पक्ष ये वाले पक्ष में देखिए इनका योग 5 होगा और 5 में 4 घटाने पर आपको 1 मिलेगा। इसी प्रकार दाएं पक्ष में 3 में 4 घटाने पर ऋण 1 मिलेगा और यहाँ पर 2 ऋण 1, तो 2 में 1 घटाने पर 1 मिलेगा। तो दोनों पक्ष का परिणाम हमें 1 मिलता है, जो कि बराबर है। अतः हम कह सकते हैं निश्चित रूप से ये जो कथन दिए गए हैं यह सभी वास्तविक संख्याएं x y z के लिए सत्य है। अर्थात इस प्रकार से आप दिए गए कथनों की जांच कर सकते हैं और उसका कारण भी दे सकते हैं।